गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज थी महाशिवरात्रि, तो नहा धो के सबसे पहले गई मंदिर में और वहाँ से आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए। चेंज करने के बाद टू डू लिस्ट तैयार की। सबसे पहले उसमें मैंने रीजनिंग की क्लास, एक मैथ की पीडीएफ रखी थी और इंग्लिश की क्लास देखनी थी द हिंदू की। वैसे तो मेरी और कोई क्लास थी नहीं, तो मैंने सोचा कि आज द हिंदू की क्लास ही देखती हूँ। उसके अलावा मॉक देखना था और स्पीड मैथ में थोड़ी कम थी, तो इसलिए क्विज़ वगैरह लगानी थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की डीआई की पीडीएफ से। उसमें मैंने सबसे पहले ये था कि जो भी इम्पोर्टेंट थी पहले उन्हीं से स्टार्ट किया, कि मतलब थोड़ा सा रिवीजन जल्दी जल्दी जाए। जो इजी वाली हैं अगर वो रह भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आगे जो शिफ्ट होने वाली हैं कि ये सब चल रहा है कि मॉडरेट होंगी वो, क्योंकि 22 को जो शिफ्ट हुई हैं वो थोड़ी मॉडरेट ही रही हैं। उसके बाद मैंने द हिंदू की जो क्लास थी वो देखी। उसमें से जो वोकेब थे वो मैंने रिवीजन किया और उसका जो आर्टिकल था वो रीड किया। पहले वाले आर्टिकल के मैंने क्वेश्चन भी किए, लेकिन सेकंड वाले के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, उसको सिर्फ रीड किया। रीड में भी होता है कि मैंने प्रॉपर रीड नहीं करना होता, उसमें थीम देखना होता कि क्या थीम है। जो विशाल सर हमेशा बताते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसी में हमें पता चल जाता है कि मतलब पैसेज का मीन क्या है, एक्चुअल मीन क्या है। तो इसलिए हमें फर्स्ट वाला जो है उसको अच्छे से थोड़ा रीड करना होता है कि इसमें क्या क्या बता रखा है। इसके अलावा सर ने इसमें जो जो भी की होती हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर जो भी कुछ की पॉइंट्स आते हैं वो भी हमें साथ साथ बताते रहते हैं। तो थोड़ा ये होता है द हिंदू की क्लास का कि हमें जो भी एरर वाले क्वेश्चन है उनमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ से। फिर ये वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने पुनीत सर की क्लास थी। क्लास मतलब काफ़ी टाइम से मैंने ये था कि इनकी मैराथन कर रही थी, तो ये मिक्सर वाली क्लास थी। इसमें सर ने पजल भी, सीरीजुअल क्वेश्चंस भी, स्लोग्स भी और सारे टाइप्स के क्वेश्चन रखे थे। सर ने ये था कि जो 22 को और 28 को और फर्स्ट मार्च को जो पेपर है उसके रिविजन के लिए ये क्लास रखी थी, कि मतलब 22 को जो पेपर था उनको 21 को रिविजन करवाया था और बाकी सभी के लिए आज रिवीजन रखा था सर ने, कि सभी सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है। तो रीजनिंग का भी रिवीजन पंडित सर ने करवाया था। इसमें पजल रखी थी, 20 पजल के अप्रॉक्स थी और ये बोला था कि सर ने जितनी हो पाएंगे सर करवाएंगे, उसके अलावा खुद से करने के लिए दी थी। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की क्विज़ लगाना। नाइट में ये हो जाता है कि क्विज़ लगाने से काफ़ी बेनिफिट होता है कि नींद भी नहीं आती और ये होता है कि स्पीड भी अच्छी रहती है, कि मतलब अब टाइमर है, टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एडा की ये वाले क्विज़ हैं सबसे बेनिफिट वाली होती है स्पीड के लिए। अगर स्पीड कम आ रही है तो ये क्विज़ लगाने से काफ़ी बेनिफिट होता है। अर्थमेटिक में मेरे मतलब क्वेश्चन आते हैं मुझे, बट टाइम लग रहा है उनमें, इसलिए मैंने ये सारे क्विज़ लगाना स्टार्ट किया था। तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। आज वाले मॉक में भी मेरा अच्छा स्कोर रहा है इस वजह से। और रीजनिंग में तो मैंने सारे अटैम्प्ट कर लिए थे, बस कुछ ही क्वेश्चन थे जो मतलब रीडिंग की वजह से गलत हो गए, बाकी ठीक था। इंग्लिश में तो आज पता नहीं क्या ही हो गया था, बट फिर भी मैंने इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाई। जो वो क्या थी वो मैंने नोट कर ली, ताकि मैं उनको देख सकूँ कि क्या क्विज़ में क्या वो के आ रही हैं और आगे मुझे थोड़ा ये हो कि जो जो इम्पोर्टेंट हो गए मैं उनको मैं रिविज़न कर रहा हूँ। अभी ये चल रहा है कि मतलब जैसे जैसे पेपर पास में आ रहा है क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, कि हम स्पीड से करने के चक्कर में या फिर ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में हम ये करते हैं कि गलत कर लेते हैं क्वेश्चन। तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है हमें। तो फिर ये फिर नाइट में सोने से पहले मैंने एक मॉक लगाया। में मेरे मतलब 50.5 मार्क्स आए थे। ये हो गया था कि थोड़ा इंग्लिश में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए और मैथ में भी काफ़ी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए। तो मतलब ये है कि जो हम मॉक लगाते हैं उसको देख के ये नहीं करना कि हमारे जो पेपर है उसमें कम अटैम्प्ट होंगे या फिर क्लियर नहीं होगा। इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। देखना है कि क्वेश्चन हमसे अटैम्प्ट हो रहे हैं नहीं, और या हमें हार्ड लग रहे हैं। तो अगर हमें हार्ड लगे तो सभी के लिए हार्ड है। तो ये नहीं सोचना कि हमने कम अटैम्प्ट किया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर हमारे कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो दूसरों के भी कम हो रहे हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, कि एक्यूरेसी में क्या होगा कि हम अटैम्प्ट करने के चक्कर में गलत किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर मैंने सोने से पहले टू डू लिस्ट चेक की कि मैंने कौन कौन सी कंप्लीट की है नहीं है। रीजनिंग की मैंने कंप्लीट कर ली, मैथ की डीआई कंप्लीट कर ली थी, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, बाकी कंप्लीट कर ली थी। इंग्लिश की क्लास भी कंप्लीट, टेस्ट भी दिया था और उसको एनालाइज भी किया था। थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा दिया था मैंने एनालाइज करने में। और फिर स्पीड मैथ की क्विज भी लगा ली थी। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और थोड़ा गाइड करे कि मॉक में कैसे इम्प्रूवमेंट करे इंग्लिश वाले सेक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।